दिखाई दे रहे हैं कि मुंबई में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। ऐसे में मुंबई के हॉस्पिटल कोरोना से जंग कैसे लड़ रहे हैं, कैसे जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज कर रहे हैं, कैसे डॉक्टर्स खुद को संक्रमण से बचा रहे हैं, इस पर इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने जसलोक हॉस्पिटल से एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट की शूटिंग के दौरान जयप्रकाश ने कोविड हॉस्पिटल के नियमों का पूरा ख्याल रखा, साथ ही समझने और समझाने की कोशिश की है कि आखिर हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स कितनी मुश्किलों, कितनी कठिनाइयों के बीच कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। भारत देश में कोरोना बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर बनकर उभरा है। मुंबई में 35,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ गए हैं। इन मरीजों के लिए जो कोरोना योद्धा हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कैसे ग्राउंड जीरो पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए हम आए हैं जसलोक अस्पताल में। डॉक्टर सुशील बिंद्रू हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी पूरी मेडिकल टीम यहाँ पर मौजूद है। और ये सबसे पहले जो पीपीई किट है वो पूरा का पूरा गियर यहाँ पर पहन रहे हैं। कोरोना के आईसीयू वार्ड में जाने के लिए या कोरोना के जनरल वार्ड में भी जाने के लिए इनको पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और ये जो पीपीई किट है ये करीब 6 घंटे के लिए इन्हें लगातार इसी तरह से पहनकर रखना पड़ता है। ये 6 घंटे कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जो पानी पीना या बाकी चीजें भी अब ये 6 घंटे तक नहीं कर सकते हैं। वैसे अमूमन जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो 8 घंटे के होते हैं, लेकिन स्पेशल कोरोना ट्रीटमेंट के लिए ये जो ड्यूटी आवर्स है वो घटाकर 6 घंटे किया गया है, क्योंकि इस पीपीई किट के अंदर जो गर्मी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और ये गर्मी के कारण जो है इस पीपीई किट को पहन कर रखना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है। ब्रीदिंग की इसमें प्रॉब्लम होती है। जो गियर इसमें पहना जाता है उसको पहनकर काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर कि किस तरह से बार बार हाथों को साफ किया जाता है, कीटाणु मुक्त किया जाता है। बार बार जो है खुद को जो है इस डॉनिंग एरिया जहां पर अभी हम मौजूद हैं, इसे डॉनिंग एरिया कहा जाता है। और इस डॉनिंग एरिया में जो पीपीई किट है, जो गियर है, वो सब रखा हुआ है। अभी देख सकते हैं हम ये हैंड ग्लव्स पहन रहे हैं डॉक्टर, और पूरी तरह से हैंड ग्लव्स, N95 मास्क, जो हेड गियर है, शू गियर है, इसके अलावा जो पीपीई किट है, पूरा पहनने के बाद ये एक तैयारी करेंगे अपनी पूरी मेडिकल टीम के साथ। इनका पूरा जो स्टाफ है वो इनके साथ अंदर जाएगा और जो पेशेंट हैं, अंदर तकरीबन 35 के आसपास मरीज हैं, उनको लगातार जो दवाइयां हैं, लगातार जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर जो है लड़ाई लड़ी जा रही है इस कोरोना महामारी से, संक्रमण से बचने के लिए। और ये संक्रमण बहुत तेजी से अपना पांव पसार रहा है, जिसके लिए जो अस्पताल हैं उसमें जो तैयारियां हैं वो बड़े स्तर पर की गई हैं। ये पूरा जो कोरोना का जो किट है, जो पीपीई किट है, इसको पूरे किट को पहनने के लिए करीब 15 मिनट का समय लगता है। बार बार हाथों को बार बार अपने जो शरीर के दूसरे अंग हैं उनको साफ करना पड़ता है और उसके बाद ये पीपीई किट पहननी पड़ती है। डॉक्टर, आप ये बताएं कि ये पीपीई किट जब पहनते हैं तो इसके लिए क्या बेसिक नॉर्म्स क्या है, क्या इसके लिए नियम क्या है? नियम है कि इसको पहनने के लिए कुछ रूल्स है, एक प्रोसीजर है, एक प्रोटोकॉल है कैसे पहनते हैं और उसको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें एक प्रॉपर हैंड वॉश करना पड़ता है, जो 7 स्टेप्स मैंने आपको दिखा दिए कैसे करने होते हैं। उसके बाद हम किट खोलते हैं, उसमें सबसे पहले एक शू कवर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम हैंड वॉश करते हैं। उसके बाद फिर हम मास्क होता है, जो हमने मास्क देखा, मास्क N95 मास्क है ये, जिसको पहनते हैं। उसके बाद कैप पहनते हैं हम। कैप के बाद ये अपना गाउन पहनते हैं, ठीक है। गाउन को पहनने के बाद हर स्टेप के बीच में हैंड वॉश करना होता है, ताकि हमारे जो हाथ है अल्टीमेटली वो बिल्कुल क्लीन रहे। उस गाउन पहनने के बाद फिर हम ग्लव्स पहनते हैं, उसके बाद गॉगल्स पहनते हैं और फिर जो हुड होता है उसको सर के ऊपर लेते हैं। फिर हम इसको पूरा फिट करते हैं कि कहीं से भी अपना लीक ना हो, एयर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट 3 सोर्सेज है जहाँ से ये वायरस अपनी एक आदमी के शरीर में जा सकता है, या तो आई से जाएगा, या नोज से जाएगा, या फिर माउथ से जाएगा। हाँ, और
इसको तो इन तीन और यही एक्सपोज रहते हैं, क्योंकि आप बॉडी को तो पूरा कवर कर रहे हैं, ये तीन चीजें ऐसे एक्सपोज रहते हैं, तो पूरा कोई भी गैप हम नहीं रखते। आईज के लिए हमने गॉगल्स रखे हैं पूरा, और माउथ और नोज को बचाने के लिए हमने N95 मास्क दिया, जो सर्टिफाइड मास्क है कि इससे कीटाणु हमारे अंदर नहीं जा सकता है। सर आप ये बताएं कि ये जो पूरी तैयारियां हैं ये हमें कहाँ पर करना पड़ती है, जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, इस एरिया को क्या कहा जाता है और इसकी शुरुआत का प्रोसेस आप बताएं। तो इस एरिया को हम डॉनिंग एरिया बोलते हैं, और ये एरिया कोविड यूनिट के बिल्कुल बाहर होता है। तो यहाँ पे आप आते हैं, पूरा स्टेराइल होता है। हम नीचे एक स्क्रब्स पहनते हैं, जैसे ये वाला स्क्रब है, तो हम घर के कपड़े नहीं पहनते, जो भी घर से पहन के आते हैं उसको निकाल के ये वाले स्क्रब पहनते हैं, ठीक है, जो स्टेराइल होते हैं। तो उसके बाद यहाँ आते हैं, फिर अपना ये डॉन करते इस एरिया में। ये बिल्कुल स्टेराइल एरिया होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले और रात को बंद करने से पहले इसको दिन में आई थिंक 4 से 5 बार पूरा क्लीन किया जाता है। तो यहाँ पे आके डॉन करते हैं, और उसके बाद वो वाला जो एरिया अपना कोविड एरिया जो, उसको वहाँ अंदर जाते हैं, जिसका अपना डबल डोर प्रोटेक्शन है। तो उससे क्या रहता है कि हम जो आता है आदमी, तो वो एक्सपोज डायरेक्टली नहीं होता, क्योंकि अगर आप डॉनिंग एरिया अंदर रखेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि पेशेंट तो आपने जो हेल्थ केयर वर्कर है वो एक्सपोज हो जाता है। तो इसलिए हमने उसको पूरा इस यूनिट के बाहर रखा हुआ है, और ताकि उसमें हमारा हेल्थ केयर वर्कर कोई भी इफेक्ट ना हो उससे। तो सर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, जो डॉक्टर हैं, नर्सेज स्टाफ हैं, जो मेडिकल टीम है, वार्ड बॉय हैं, तो उनको ये हमारी जो पीपी किट है इसको पहनने के जो नियम है वो कैसे उनको एक्सप्लेन किए जाते हैं, और क्या उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है? हाँ, सो हमने क्या किया था, पहले तो हमने जैसे हमने अपना स्टार्ट किया काम, तो हमने प्रोटोकॉल्स बनाए जो इंटरनेशनल नेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से है। तो उसके बाद हमने पूरे स्टाफ को, हेल्थ केयर वर्कर्स, सिस्टर्स, जो नर्सेज है, अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स है, या जो भी कोई इन्वॉल्व इन हाई रिस्क एरिया में होता है, तो हमने इनको पहले तो लोग आते नहीं थे, तो हमने वेबिनार से, जूम से उनको सारे प्रोटोकॉल सिखा दिए कैसे करते। हम यहाँ होते थे तो ये लोग, जैसे जब कम लोग आते थे तो हम लोग घर में सिखाते थे कैसे करना है। तो वंस डे जब उन्होंने यहाँ आना शुरू किया तो इनकी फिजिकल ट्रेनिंग करी विद स्पेशल डिस्टेंसिंग। तो जैसे अपना ऑडिटोरियम है जिसमें नॉर्मली 80 लोग पहुँचते हैं, तो हम 15 लोगों को रखते हैं, तो उनको ट्रेनिंग करते। तो हम दिन में 4 से 5 ट्रेनिंग सेशंस करते थे। जब भी ये लोग आते थे या जाते थे, इनको पहले वहाँ सिखा देते थे। फिर हमने क्या किया, हमारे जो इंटेंसिविस्ट लोग हैं उन्होंने वीडियोस बना लिए, तो वो वीडियो हमने सबके साथ शेयर कर लिया। तो नाउ दे हैव बिकम ट्रेन। अगर आप इनको देख लेते हैं, मैंने इनको आप कुछ नहीं बताया और इनने पूरा प्रॉपरली वैसे ही पहना है जैसे हमने पहन लिया। तो दैट इज व्हाई हाउ वी हैव ट्रेन्ड देम। सो एवरीवन। उसके बाद जब भी कोई नया आता है, जैसे शिफ्ट चेंज होता है, तो हमारा क्या रहता है, 1 हफ्ता हम यहाँ रहते हैं, उसके बाद 1 हफ्ता ब्रेक दिया जाता है, और 1 हफ्ता फिर इनको नॉन कोविड एरिया में रखा जाता है ताकि थोड़ा रिलैक्सेशन मिले इनको। तो एक्सपोजर भी कम होता है। तो एवरी 3rd 4th वीक वो वापस आते हैं इसमें। तो उसके बाद जब आते हैं तो वापस से जब इनका फर्स्ट डे होता है तो हमारे इंटेंसिव्स यहाँ आते हैं, तो उनको वापस से एक बार सिखा देते हैं कि कैसे डॉनिंग करनी है और कैसे डॉफिंग करना है। तो इसके लिए सर कुछ डाइट का भी कुछ ख्याल रखा जाता है, क्योंकि एक बार जब अंदर जाते हैं, सुनने में आया कि वहाँ पर 6 घंटे तक आप दूसरा कोई नृत्य क्रिया काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आप ये ड्रेस को निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो कोई खाना पीना नहीं, कोई नेचुरल कॉल्स नहीं, कोई जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होती है। हमने उनको 6 घंटे का एक ड्यूटी स्केड्यूल दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से वहाँ काम होता है। बट हमने क्या किया, अपने मेस में या घर में इनको बोलते हैं कि यू हैव टू टेक हाई प्रोटीन डाइट, अच्छी डाइट, फ्रूट्स, गुड वेजिटेबल्स, सैलड्स एंड ऑल। तो उससे क्या रहता है, उससे इम्यूनिटी हमारी बूस्टअप हो जाती है। तो उससे फिर शक्ति जो है कोविड से या किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की, वो बेटर हो जाती है। सो हाई प्रोटीन डाइट विद गुड वाइटामिन्स, गुड फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल और वेजिटेबल इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जो भी कोविड वेरियर्स है। इसमें कितने सर मेडिकल स्टाफ हैं अभी अपने पास जो कोविड एरिया में है, और कितने कोविड एरिया आईसीयू टीम, आईसीयू वार्ड हमने यहाँ पर बनाया? तो हमने हमारा 30 बेडेड यूनिट है यहाँ पे, जिसमें 8 बेड हमारे आईसीयू है, प्रॉपर जो वेंटिलेटेड है। 4 बेड हमने स्टेप डाउन रखे हुए जहाँ मॉनिटर्स लगे हुए हैं, और जहाँ हम जैसे पेशेंट नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पे होता है या लो ब्लड प्रेशर सपोर्ट पे होता है, तो उनके लिए 4 बेड रखे। तो बाकी 18 बेड पे नॉर्मल पेशेंट्स है जो ठीक होते हैं, वेंटिलेटर से निकल के बाहर बैठते हैं एंड ऑल, या कोई लो सिम्टम वाला पेशेंट आ जाता है तो उनको हम वहाँ रख देते हैं। तो उनमें हमारा जो शिफ्ट रहता है, ये तो हमारा कोविड वार्ड हो गया। उसके बाद हमने एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि जैसे ही पेशेंट आता है
तो हमारे एडमिशन से हम उनको EMS में हमारे एक स्क्रीन होल्डिंग एरिया रखा हुआ है जहाँ उनकी स्क्रीनिंग होती है, और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि पेशेंट लो रिस्क में आता है या हाई रिस्क में आता है फॉर हैविंग ए कोविड इन्फेक्शन। तो उसके हिसाब से हमने 2 अलग सेपरेट फ्लोर रखे। तो एक फ्लोर पे सिर्फ लो रिस्क पेशेंट रखे जाते हैं जिनको हम फिर स्वाब करते हैं। अगर वो नेगेटिव होता है और क्लिनिकली वो स्टेबल होते हैं तो हम उनको नॉन होल्डिंग एरियाज में रखते हैं, तो वी थिंक दैट दे आर नॉर्मल। जो हाई रिस्क एरियाज होते हैं उनको हम ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर एक फ्लोर रखा है जहाँ पे एक ICU भी है, जिसमें अनस्टेबल हाई रिस्क पेशेंट्स ICU में जाते हैं, दैट इज अ होल्डिंग ICU, और स्टेबल हाई रिस्क उस वाले फ्लोर पे जाते हैं। और उसके बाद हम उनको स्वाब करते हैं पहले दिन। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनको शिफ्ट करते हैं, अगर वो नेगेटिव आता है हम उनको वहीं पे रखते हैं। और हर एक पेशेंट चाहे वो किसी भी क्लास में आता है उनका हम सेपरेट रूम में रखते हैं, सेपरेट रूम है हर पेशेंट के लिए, डिस्पाइट द क्लास, चाहे वो स्वीट क्लास में आए या वो इकोनॉमिक क्लास में आए, हम उनको अभी डिफरेंशिएट कुछ भी नहीं करते, सबको हम एक ही सिंगल रूम में रखते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम उनको शिफ्ट करते हैं 12 अपना ICU कोविड यूनिट में। अगर नहीं आता है तो हम 5th डे पे उनका वापस से स्वाब करते हैं, क्योंकि वो हाई रिस्क है। क्योंकि ऐसा होता है कि 5 से 12 दिन के बीच में कभी भी वो पॉजिटिव आ सकते हैं। 5th डे पे वापस स्वाब करते हैं। अगर हमें लगता है कि वापस से नेगेटिव आया, लेकिन हमें और लगता है कि नहीं हाई रिस्क पेशेंट है, तब हम उनका CT स्कैन कर देते हैं। CT स्कैन में भी कभी ये होता है कि आपका स्वाब नेगेटिव हो सकता है, लेकिन CT स्कैन में जो लंग्स में इफेक्ट हो सकता है, जो कि टिपिकल हमें लगता है हाँ ये कोविड है। अगर वो क्लियर है CT स्कैन उसका और हमने 2 स्वाब किए, हम उनको नॉन होल्डिंग एरिया में रखते हैं। लेकिन अगर दोनों स्वाब नेगेटिव है और CT में हमें पिक्चर लगती है कोविड की है, तब हम उनको वापस से वहीं पर रख दें और 11वें दिन पे वापस से एक स्वाब करते हैं। अगर वो भी नेगेटिव आता है, दैट मीन्स कि वो जो CT पिक्चर है वो किसी और चीज़ की वजह से हो, क्योंकि हमने पूरा 1 दिन से लेके 11 या 12 दिन तक पूरे 3 स्वाब किए, वो नेगेटिव होते हैं, देन वी टेक जो है वो रिलीज किया जाता है। उसके बाद हम पेशेंट को नॉन होल्डिंग एरिया में रिलीज करते हैं। तो डॉनिंग एरिया में जो PPE किट है, जो पूरा गियर है, वो पहनने के बाद जो दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा काम किया जा रहा है वो ये है कि कोविड पेशेंट के पास जाकर उनका हालचाल पूछना, उनकी जो मेडिकल उनका ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसको देखना। हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि ये एक्सरे कैसेट है जो यहाँ पर शंभा जी ने अपने हाथ में लिया हुआ है। इस कैसेट को जो पेशेंट हैं, कोविड पेशेंट हैं, उनके पास लेके जाया जाता है और वहां पर उनका एक्सरे निकाला जाता है। यानी कि जो कोविड पेशेंट है उनको अस्पताल के किसी और एरिया में नहीं ले जाते। तो ये एक्सरे कैसेट के बारे में आप बताएं कि कहाँ पर अंदर आप इसको लेके जाने वाले हैं? ये पेशेंट के पास जाके पेशेंट को उठा के पेशेंट की पीठ के नीचे डालेंगे और ऊपर से ट्यूब आएगा, तो वो देख के सेंटरिंग करके हम एक्सपोजर करके एक्सरे ले लेंगे। तो जो एक्सरे लेंगे उस एक्सरे में क्या मालूम पड़ेगा आपको? एक्सरे में चेस्ट एक्सरे में लंग्स को पता चलता है। लंग्स की जानकारी मिलेगी। लंग्स की जानकारी, यस। तो आपने मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल से जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट देखी। आप समझ सकते हैं 6 घंटे PPE किट पहन के कितने मुश्किल हालात में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं। मुंबई के बाद अब दिल्ली की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जयप्रकाश सिंह की एक और रिपोर्ट देख लेते हैं। एक चीज हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। ये 4 लेयर का एक पूरा का पूरा वार्ड है, जिसमें ये पहला लेयर है, यानी 4 दरवाजे इसमें हैं। ये पहला दरवाजा है, इसके बाद दूसरा दरवाजा है, उसके बाद तीसरा दरवाजा है, उसके बाद चौथा दरवाजा है। चौथे दरवाजे के अंदर जो है वो कोरोना का जो वार्ड है वो अंदर है, और जो कोरोना का वार्ड है वो ये देखिए पहला दरवाजा ये हमने खोला है। कितनी ज्यादा एहतियात, कितनी ज्यादा जो प्रिकॉशन है वो लेनी पड़ती है। देखिए कोविड वार्ड यहाँ पर लिखा है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ है, और सिर्फ अनुमति के बाद ही अंदर पूरा गियर पहनकर ही आप जा सकते हैं। ये दूसरा गेट है, दूसरा गेट यहाँ पर खुला हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हम एक एरिया में आ गए हैं, होल्डिंग एरिया में आ गए हैं। ये तीसरा गेट यहाँ पर है, और तीसरे गेट के बाद देखिए आगे चौथा गेट। डॉक्टर साहब ये 4 गेट यहाँ पर, देखिए आगे चौथा गेट। डॉक्टर साहब ये 4 गेट यहाँ पर इस तरह से क्यों लगाए गए हैं, उसके बाद अंदर वार्ड क्यों लिया गया है? गेट के बाद यहाँ पे हमारा ICU है जो अपना चौथे गेट में चला जाता है, और ये हमारे वार्ड्स है जो अपने पेशेंट वहाँ से बाहर निकालते हैं। तो अंदर कितने पेशेंट हैं अभी? तो मैंने आपको बोले 8 पेशेंट, 8 के 8 वेंटिलेटर पे ICU में, और बाकी सारा फुल है, 28 बेड है। और ये हमारा नॉर्थ है जिसमें थोड़े स्टेबल पेशेंट रहते हैं वो, लेकिन उधर भी डोर रखा हुआ है। आगे डोर्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ये सारा एरिया जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, इसमें नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन है कि कोई भी कीटाणु, कोई भी रेस्पिरेटरी पार्टिकल जो है, कोई भी वायरस वो बाहर नहीं जाएगा।
तो हमने क्या किया, ये जो कॉरिडोर है पूरा, इसमें पॉजिटिव प्रेशर है और हर रूम में नेगेटिव प्रेशर दिया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि अंदर वाला बाहर वाला भी अंदर ही पुश हो जाता है। जैसे दरवाजा खोलेंगे आईसीयू का, तो वो जो बाहर वाला हवा है वो अंदर पुश हो जाएगा, क्योंकि वो उसको सक करता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्रेशर। और वहां से एग्जॉस्ट के जरिए, जिसमें हमने पूरा हेपा फिल्टर दिया हुआ है पूरा, उसकी वजह से वो बाहर चला जाता है, ताकि ना तो कम्युनिटी में कोई स्प्रेड रहता है, ना पर हॉस्पिटल के स्प्रेड रहेगा। अगर कुछ यहाँ रहता भी है, हमने 4 डोर प्रोटेक्शन दिया है आईसीयू के अंदर। ये सेकंड डोर है, ये थर्ड डोर है, वो 4th डोर। तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वायरस यहाँ से लीक करता है। और यहाँ सिर्फ एक एंट्री रहती है, वो ऑथराइज एंट्री है। जो कोविड सूट के बगैर है वो कोई अंदर जा नहीं सकता। और कोविड